डंकी, वो देखने का इत्तेफाक हुआ। सुहाने सपने सजाए डंकी लगा कर जाते हैं। जब आप इल्लीगल वे से इन ममालिक में जाते हैं तो समझे कि आपको उम्र कैद हो गई है यूरोप और अमेरिका में, आप दोबारा अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते। तल्ख हकाइक है। बच्चों को नसीहत वसीयत और पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे होते हैं कि जब हम मर जाएं तो हमें कम से कम पाकिस्तान ले जाए, अपनी मट्टी में दफन होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, संडे और मंडे जो है क्रिसमस की छुट्टी थी। इन दो छुट्टियों में एक इंडियन न्यू मूवी आई है डंकी, वो देखने का इत्तेफाक हुआ और बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी। और वो मूवी के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस की हुई हैं, लोगों को देखा हुआ है, कहानियाँ सुनी हुई हैं लोगों से। तो सोचा क्यों ना आज इस पर बात करें, क्योंकि इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मतलब ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ से लोगों की एक बड़ी तादाद सुहाने सपने सजाए यूरोप अमेरिका जाने की बात करती है, वहाँ जाने की कोशिश करती है। बहुत से लोग स्टूडेंट वीज़ास पे जाते हैं, बहुत से लोग डंकी लगा कर जाते हैं और उनका जो मकसद होता है वो अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करना, पैसा कमाना। और जो लोग ऑलरेडी वहाँ गए होते हैं उनकी चीज़ें देखकर जिस तरह इम्प्रेस हो रहे होते हैं तो उनको यूँ लगता है कि अगर यूरोप चले जाएंगे, अगर हम अमेरिका चले जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी सवर जाएगी। बहुत बेहतरीन मूवी, स्टोरी इंतहाई अच्छी थी। इससे पहले इस तरह की स्टोरीज़ जो हैं वो पंजाबी, इंडियन पंजाब की मूवीज़, जिसमें पाकिस्तानी भी बहुत से लोग रहे हैं, चल मेरा पोत्र, इस तरह बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें इसी तरह के इश्यूज़ की अक्कासी की गई है। बताया गया है कि वहाँ जाकर किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस मूवी में कुछ 5-7 चीज़ें ऐसी थी जो बाकी मूवीज़ से हट कर थी। इसकी स्टोरी, स्क्रिप्टिंग, शाहरुख खान साहब की एक्टिंग और बाकी जो लोग थे एक्टिंग, बहुत कमाल, बहुत कमाल। मूवी ने आपके अटेंशंस को ग्रैब रखा और आपको हिलने नहीं दिया। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग यहाँ पे स्टडीज़ करते हैं, सपना होता है बाहर जाके सेटल हो जाएं। हमारे ममालिक में उस तरह से जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं और उस तरह से चीज़ें नहीं हैं। फिर एक और ऐसी तादाद है जिनको बिल्कुल जॉब नहीं मिलती, पढ़े लिखे नहीं होते, वो एक दूसरा रूट जो है वो अपनाते हैं और वो होता है डंकी का। अक्सर हम खबरें सुनते हैं, लीबिया से कश्ती यूनान के रास्ते उलट गई, 200 लोग एक्सपायर हो गए। तादाद थी उनमें 300-400, उनमें पाकिस्तानी 100 थे, 100 इंडियंस थे, 100 बांग्लादेशी थे, 100 श्रीलंकन थे, अफ़गान थे। तो एक बड़ी तादाद इस रीजन के लोग, अफ्रीकन लोग, वहाँ बेहतर ज़िंदगी के सपने लेकर जाते हैं। और रास्ते की जो मुश्किलात हैं वो हम देखते हैं कि बहुत सारी उनको देखनी पड़ती है। पहली मुश्किलात जो है उसका आगाज़ होता है यहाँ से, जब आप अपनी ओरिजिन से चलने लगते हैं। 25 से 30 लाख रुपए आप डंकी लगाने वाले को देते हैं और एक हैवी अमाउंट है। कर्ज़ लेते हैं उसके लिए, कर्ज़ नहीं लेते तो ज़ेवरात बेचते हैं, ज़ेवरात नहीं बेचते तो वालिदैन को मजबूर करके ज़मीन बेचते हैं, घर गिरवी रखते हैं। तो इस तरह करके यहाँ से एक सफ़र जो है वो शुरू होता है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो यहाँ से जाने के बाद पहुँच जाते हैं यूरोप या अमेरिका, जहाँ का वो सपना लेकर चलते हैं। असल मुश्किलात जो हैं वो वहाँ पहुँच के शुरू होती हैं। जाने की मुश्किलात तो हैं, आपने ईरान के रास्ते जाना है, तुर्की जाना है, यूनान जाना है, इल्लीगल वे से आपने जाली पासपोर्ट के ज़रिए अमेरिका जाना है या स्टूडेंट वीज़े पे वहाँ चले जाना है और वहाँ जाके काम करना है। मुश्किलें रास्ते की ख़त्म होगी। इस तरह मूवी में बड़ी अच्छी उसकी अक्कासी की गई है कि किस तरह ईरान के रास्ते जा रहे हैं तो वहाँ क्या कुछ हुआ, किस तरह शिप के अंदर जा रहे हैं, किस तरह भी हाल ही में एक अफ्रीकन जो नेशनल थे वो कहाँ शिप के किस एरिया में बैठ के उन्होंने 8-10 दिन तक सफ़र किया था और वो यूरोप पहुँचे थे। तो ये सारी मुश्किलात हम अक्सर देख चुके हैं। जो मूवी में उसकी अक्कासी की गई है, बड़ी अच्छी बेहतरीन अक्कासी की गई है कि किस तरह लोगों को वहाँ मारपीट होती है, किस तरह ढांचे आपको रास्ते में मिलते हैं और किस तरह आप देखते हैं कि वहाँ पे चीज़ें आपके लिए हर्डल्स क्रिएट की जाती हैं। चलें, बिल आखिर आप वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद एक बड़ी तादाद की मैं अब जो है यहाँ पे मेरा अपना जो यूरोप और अमेरिका का सफ़र जो मैंने जितना किया है, जितने वहाँ लोगों से मैं मिला हूँ और जितनी वहाँ की मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने कहानियाँ सुनी हैं, अब थोड़ा सा उसको असल कहानी, मेरी कहानी अब यहाँ से शुरू हो रही है। लोग सुहाने सपने लेके अमेरिका जाते हैं, वहाँ जाके पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर लेंगे या इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे वैसे ही रहते रहेंगे। वो सोसाइटीज़ आपको एक्सेप्ट कर लेंगी, आप वहाँ रह सकते हैं, आप अपना खाना पीना सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड और लिविंग ऑफ स्टाइल होगा थर्ड क्लास सिटीज़न वाला होगा। आप वहाँ पे स्टोर्स पे काम करेंगे, पेपर्स आपके पास है नहीं, कैश मनी लेंगे, जहाँ मिनिमम वेज चल रहा होगा $20, वो आपको देगा $10। उसके बाद आप और जॉब करेंगे, आप एज ए स्वीपर काम कर रहे होंगे, आप गाड़ियाँ वॉश कर रहे होंगे, आप कल्टीवेशन किसी दही इलाके में जाकर जो है एग्री का काम, जैसे यूरोप में, यूनान में बहुत से लोग, बहुत से पाकिस्तानी यही काम कर रहे हैं। और साथ साथ आपको एक बंदा वहाँ ऐसा मिलेगा जिसका नाम होगा वकील, जो होगा लीगल एक्सपर्ट। हम अपने ममालिक में मर्डर करने के बाद भी वकील के पास चले जाएं और उसको बताएं कि मैंने 3 बंदे मार दिए हैं, तो वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि बस आपको फांसी लग जाएगी। वो कहेगा कोई मसला नहीं, मैं हूँ ना,
आपको बचा लूँगा, हम इस केस को कंटेस्ट करेंगे, लड़ेंगे, आपको मैं बरी करवाऊँगा। लेकिन होता क्या है, 2-4 साल बाद वही भाईजान जो गए होते हैं, उनके फैमिली पैसे इतने लगाते हैं और एंड पे जाके फांसी मिल रही होती है। तो ये भी उम्र कैद है इन एक्चुअल। जब आप इलीगल वे से इन ममालिक में जाते हैं और जाके पॉलिटिकल असाइलम या किसी भी तरह के असाइलम अप्लाई कर लेते हैं, तो ये समझे कि आपको उम्र कैद हो गई है यूरोप और अमेरिका में। आप दोबारा अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते। आप सारी उम्र वहीं रहेंगे, शादी कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे। अगर यहाँ बच्चे छोड़ गए हैं तो वो सारी उम्र तस्वीरों में देखेंगे, बच्चों की यहाँ पे शादियाँ हो जाएंगी, आगे उनके बच्चे हो जाएंगे, लेकिन आप पाकिस्तान नहीं आ पाएंगे। अक्सर देखते हैं जी, किसी का मामा चाचा ताया या वालिदैन की डेथ होगी या बेटा उनका यूरोप में है, अमेरिका में है, तो पूरा रिश्तेदार बैठ के बातें कर रहे होते हैं, देखें जी एक ही बेटा था, वापस नहीं आया, माँ बाप मर गए। बेटा कैसे आए? बेटा वहाँ इलीगल है, बेटा वहाँ से अपनी कंट्री पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकता, करेगा तो वापस नहीं जा सकता। लोग बातें करते हैं, लेकिन चलें। और स्टूडेंट जो है इंग्लैंड में लास्ट ईयर जाना हुआ, वह एक इंडियन लड़की जो है वो स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पे आई थी और ट्रेन में हमने एक साथ सफ़र किया। हमने उससे रास्ता पूछा कि हमने कहाँ उतरना है, हमें बता दे, थोड़ा गाइड कर दे। तो एक ही तरफ हम जा रहे थे, तो 15-20 मिनट से गप लगी, तो उसने बताया बहुत मुश्किल लाइफ है, मैं इंडिया से यहाँ आई थी पता नहीं क्या सोच कर, और मुझे सिर्फ 4 आवर्स मुझे यहाँ काम करने की अलाउ है और इसमें तो मेरा यहाँ पे रहने का ख़र्चा पूरा नहीं होता, मैंने फीसिस कहाँ से देनी है। काफ़ी लोग जब स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे होते हैं, ये सोचते वहाँ जाके काम कर लेंगे। स्टूडेंट्स का इस्तेसाल अलग से हो रहा है और जो लोग इलीगल के हैं उनके सारे मामला अलग से हैं। मतलब इसकी जो आखिर और एंड लाइन है वो ये है कि लाइफ वहाँ इतनी आसान नहीं है, वेदर एक्सट्रीम है। इसमें एक और चीज़, वकील साहब अक्सर आपको कहेंगे सारे मसले हल हो जाएंगे, केस आपका अप्लाई हो गया। मैं कितने लोगों को ऐसों को जानता हूँ जिनको 25-25 साल हो गए वो अमेरिका में हैं, 30-30 साल हो गए वो अमेरिका में हैं। अभी हाल ही में एक जानने वाले थे हमारे, 24 साल बाद उनका असाइलम के केस का इंटरव्यू आया और 24 साल बाद उन अंकल का जो इंटरव्यू था वो फेल हो गया, वो पास नहीं कर पाए। और वो 24 साल बाद जो उनके पास एक उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान जाएंगे, 65 साल उम्र हो गई, चले पाकिस्तान जाके अपने मुल्क में मर जाएं, जिस तरह मूवी में दिखाया है कि एंड में जो उनकी होप्स थी, तो ये सोचकर उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी और उनका जो केस है पॉलिटिकल असाइलम का अप्रूव नहीं हुआ, मतलब वो इलीगल अमेरिका में रह सकते हैं, पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो अभी उन्होंने प्लान ये किया कि बस मैं अपनी जो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, गाड़ी है, छोटा मोटा घर है, इसको बेच के वापस जाता हूँ और जाके अपने पाकिस्तान में जाके अपनी आखिरी टाइम और अपनी आखिरी सांसें लेता हूँ। तो ये एक बड़ा कह लें कि तल्ख हक़ाइक़ है। वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो क्या करते हैं, तस्वीरें, सेल्फीज़। एक बंदा न्यूयॉर्क में स्टोर पे काम कर रहा है, वहाँ पे और जॉब कर रहा है, गाड़ियाँ धो रहा है, कुत्ते नहला रहा है, लेकिन वीकेंड के ऊपर तैयार होकर टाइम स्क्वायर पे जाके 4 तस्वीरें बना के वो पोस्ट करेगा। यहाँ पाकिस्तान बैठे रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सब देख के बहुत खुश होंगे, ओहो हो हमारे चाचू, हमारे मामू, हमारे फलाने जनाब वो अमेरिका में बड़े सेटल्ड हैं। उस दिन उसने नाइकी का जूता भी पहना होगा, टॉमी हिलफिगर की जैकेट भी पहनी होगी और वो खड़ा होगा टाइम स्क्वायर के ऊपर और वो लोगों को फैसिनेट करेगा, जो इस मूवी में दिखाया गया। पहले जो इंडियन मूवीज़ है, किसी मूवी में इस तरह की चीज़ नहीं दिखाई गई थी, लेकिन ये दिखाया गया कि जो वहाँ पर साहब उनके दोस्त सबसे पहले पहुँचे, वो तरह तरह की अपनी अच्छी अच्छी गाड़ी, मोटर, सेल्फियाँ सारी बना बना कर भेज रहे थे और बता रहे थे मैंने घर भी ले लिया, मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास ब्रेड बटर ईच एंड एवरीथिंग है, अच्छा स्टेटस, अच्छा लिविंग स्टाइल है। लेकिन जब रियलिटी थी वहाँ जाकर पता चला कुछ भी नहीं है। यहाँ इतनी स्टोरीज है, मैं आपको क्या क्या सुनाऊँ, मेरे माइंड में आती जा रही हैं। मतलब कितने मैं लोगों को ऐसों को जानता हूँ जो यहाँ से पाकिस्तान से जाते हैं वहाँ काम करने के लिए और जॉब करते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, छोटे छोटे घर, एक रूम में 4-4 लोग, साथ वाले रूम में गार्बेज पड़ा हुआ है, स्टोरेज पड़ी हुई है, गंदा सामान पड़ा हुआ है और आप उसके साथ वाले रूम में सो रहे हैं, स्मेल आ रही है, गंदा वॉशरूम, लेकिन ज़िंदगी गुजारनी है, खाने को नहीं है आपके पास, हलाल फूड का बड़ा मसला है आपको, वेदर एक्सट्रीम है, बाहर नहीं जा सकते। और अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा, एक खातून ने वीडियो बनाई थी, यूरोप में वो कई कंट्री में थी, कि यहाँ लाइफ क्या है, सिर्फ पैसों के लिए हम लोग आते हैं, ये एक जेल है जहाँ से आप, आपके बच्चे और आपका खावन कोई मिलने वाला नहीं है। तो ये लाइफ इतनी आसान नहीं है। और बाकी जो यहाँ पे एक हमारे रिलेटिव थे वो इंग्लैंड गए और वो इंग्लैंड गए और उन्होंने हमारे दीगर जो कज़न्स हैं उन्होंने कहा भाईजान हमें भी इंग्लैंड बुला रहे हैं। उन्होंने कहा इंग्लैंड, अपने मुरब्बे बेचो भाई फिर इंग्लैंड आ सकते हो। तो इंग्लैंड मेरा जाना हुआ, तो जाकर मैंने कुछ दोस्तों से मिला और पूछा वो भाईजान क्या करते हैं। उनका वो तो यहाँ पे ड्राइवर है और पाकिस्तान आकर वो बताते थे कि वहाँ पे वो पता नहीं क्या करते हैं और पता नहीं पूरा लंदन ही वो चला रहे हैं और पता नहीं वहाँ पे जो सेकंड टू प्राइम मिनिस्टर वो लगे हुए हैं। लेकिन लाइफ वहाँ मतलब इतनी मुश्किल, और जो वहाँ पे गलत किस्म की स्टोरियाँ आपको यहाँ आकर बताई जाती हैं और सुनाई जाती हैं, बड़ी गलत है। बाकी इन दी एंड कितने लोगों को आपने देखा जो यंग एज में जाते हैं और आखिरी ड्रीम, आखिरी सपना ये होता है कि पाकिस्तान चले जाएं और वहाँ जाके मर जाएं।
बच्चों को नसीहत वसीयत और पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे होते हैं कि जब हम मर जाएं तो हमें कम से कम पाकिस्तान ले जाए, अपनी मट्टी में दफन होना चाहते हैं। अगर इस मट्टी से इतना ही प्यार है तो यहाँ रहकर क्यों नहीं कुछ करते हम लोग? यहाँ रह के इस मुल्क को बेहतर करने के लिए क्यों नहीं कुछ करते? अभी अगर कोई 30-35 लाख रुपए टंकी पे खर्च करके यूरोप अमेरिका जा रहा है तो 30-35 लाख रुपए लगा के यहाँ छोटा सा एक बिजनेस शुरू करे तो मेरे ख्याल से अगर वो कोशिश करेगा तो अल्लाह में उस पर लाजमी बरकत डालेगा। वो एक ना एक दिन उसका जो बिज़नेस है वो सक्सेसफुल होगा। कितनी स्टोरीज हमारे पाकिस्तान में ऐसी है कि एक रेडी किसी ने लगाई दाल चावल की और आज उसके कई कई रेस्टोरेंट्स हैं। कितने लोगों को आप ऐसे जानते होंगे, कितनी ऐसी स्टोरीज हैं, लोग खुद बताते हैं। सबसे अच्छी चीज़ लोग खुद एडमिट करते हैं कि हम कहाँ से ज़ीरो से हमने अपना सफ़र शुरू किया था और आज हम कहाँ पहुँचे हैं। और बस इसका मोरल यही है कि जब लोग बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, इन दी एंड आखिर में यही सपना होता है कि पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन चलें, अब एक एग्जांपल हाल ही में हमने देखी, जो साबिक गवर्नर सरवर साहब हैं, पंजाब के गवर्नर, उनके एक भाई, उनका डेथ हुई पाकिस्तान में और उनकी तदफीन हुई ग्लासगो इंग्लैंड में, तो क्योंकि उनके बच्चे वहाँ थे। तो इस तरह की भी स्टोरीज़ हैं, लेकिन 99% स्टोरीज़ तो यही हैं कि जो लोग वहाँ पे दुनिया से जाते हैं पूरी ज़िंदगी गुजार के, या जब वो वापस आते हैं तो ज़िंदा जब वापस आते हैं तो ना वहाँ माँ बाप होते हैं, ना वो बहन भाई होते हैं, ना वो गलियाँ होती हैं, ना वो इलाके होते हैं, पहचान नहीं पाते। सब कुछ बदल चुका होता है आकर, बदल, और अपने में भी हिम्मत नहीं होती, आई साइड नहीं हो उस तरह कर रही होती, आपके रिफ्लेक्सेस वो काम नहीं कर रहे होते, आप कमज़ोर हो चुके होते हैं। तो अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए, अपने घर वालों की लाइफस्टाइल को एलिवेट करने के लिए और अब एक सपने पूरे करने के लिए, और वो बेकार किस्म के सपने वो लेके यहाँ से लोग जाते हैं। और जब वापस आते हैं, ज़िंदा आ जाएं तो कुछ नहीं होता, मर कर आएँ तो वैसे ही सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। थैंक यू सो मच।